हाय दोस्तों, मैं इंजीनियर सोनू। मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टीरअप। ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे। और मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, वो बनाई थी मैंने कटिंग लेंथ ऑफ क्रैंक वायर या बेंट अप बार। ठीक है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो आकर देख लें, या मैं उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक साइड इंजीनियर को ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो आपको बेकार लगती है तो, या अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टीरअप। ये कोई कॉलम है, कॉलम का ये टॉप व्यू से देख रहे हैं तो कॉलम ऐसे दिखाई देगा। तो ये टॉप का एरिया है ये। ठीक है। यानी कि ये कॉलम है, कॉलम ऐसे तो खड़ा होता है। जब कॉलम ऐसे खड़ा होता है तो उसका टॉप से देख रहे हैं हम, तो ऐसे दिखाई देंगे अपनी चार बार। सॉरी, चार बार क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि चार चार बार लगाएंगे, छः बार लगाएंगे तो ऐसी दिखाई देंगी। ठीक है। अब देखिए, इसकी विड्थ जो है 400 mm है, इसकी डेप्थ जो है 300 mm है। ठीक है। और ये स्टीरअप जो है इसका डाया कितने का? 8 mm का है। ठीक है। और यहाँ से ये देखिए, इसका जो कवर है ये 40 mm का है। ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहले निकाल लेंगे हम ए, फिर निकालेंगे बी। ठीक है। पहले ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है अपनी? 400। 400 आ गई। ठीक है। माइनस करेंगे एक ये वाला कवर, एक ये वाला कवर, क्योंकि हम इसकी कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं स्टीरअप की। ठीक है। इस वजह से तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है अपनी? 400 है। 400 ही आ गई। ठीक है। माइनस करेंगे एक ये वाला कवर, एक ये वाला कवर, दो कवर हो गए अपने। ठीक है। तो दो ये आ गया, इंटू कवर कितने का? 40 का। 40 यहाँ से गया, 40 यहाँ से गया। ठीक है। तो 2 इंटू 40 माइनस। अब जो स्टीरअप जो है, ये स्टीरअप जो है इसके इसके सेंटर से लेते हैं, यानी कि ये 8 mm डाया का है। तो सपोज़ कीजिए कोई अपनी ये स्टीरअप है अपनी। ठीक है। तो इसके सेंटर से लेते हैं। तो चार इधर रह गया और अपना चार इधर रह गया। ठीक है। तो इसके सेंटर से लेंगे तो 8 का आधा हो जाएगा 4। तो 4 माइनस माइनस यहाँ से करेंगे। ठीक है। यहाँ से लिया, फिर यहाँ से भी लेंगे अब। तो माइनस के 4 यहाँ से आएंगे। ठीक है। आधा यहाँ से गया, आधा यहाँ से गया। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 312 आ जाएगा। ठीक है। अब बी निकाल लेते हैं। बी कितना है अपना? डेप्थ यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 300। तो 300 ही आ गई माइनस। अब ये वाला कवर और ये वाला कवर माइनस का, दो कवर है तो दो यहाँ आ गया। कवर कितने का है? 40 का। तो 40 यहाँ से गया, 40 यहाँ से गया। तो माइनस करेंगे 2 इंटू 40, दो कवर दो ये आ गए और कवर ये रहा 40। फिर माइनस इसके भी सेंटर से लेंगे, इसे यहाँ से लिया, इसके यहाँ से। ये स्टीरअप जो है इसके सेंटर से लेंगे। 8 mm का डाया का था, रॉड था। तो 8 का आधा हो गया 4, 4 ही आ गया। फिर यहाँ से लेंगे तो ये कितने की थी? 8। तो 8 का आधा आधा हो जाएगा 4। ठीक है। तो ये 4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 212 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ भी नया नया डाल लेते हैं। तो 45 डिग्री पर, यानी कि ये बैंड हुई होती है स्टील स्टील और ट्यूब बैंड होती है, जैसे कि ऐसी बैंड होती है 90, यानी कि 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और ये 135 पर और 180 पर। ठीक है। इस टाइप से होती है। तो इस 45 डिग्री पर लेते हैं तो 1D लेते हैं, और 90 डिग्री पर लेते हैं 2D लेते हैं, और 135 डिग्री पर लेते हैं 3D लेते हैं, और 180 पर लेते हैं तो 4D लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि जब 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 स्टील बार को मोड़ते हैं ना, तो कभी भी वो ऐसे नहीं मुड़ती है, वो कर्व की फॉर्म में मुड़ती है। ठीक है। तो उसका एलोंगेशन हो जाता है। एलोंगेशन यानी कि उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो इसको भी डिडक्ट किया जाता है। हालांकि साइड पर बहुत कम करते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखते हैं कटिंग लेंथ ऑफ स्टील। ठीक है। तो 2 इंटू ए, ये यहाँ से यहाँ ये गई, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी ए, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी तो दो ए हो गई, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है। तो 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, सेम इसी का प्रोसेस है। यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ ये वाली थी और ये वाली डेप्थ थी। ठीक है। तो एक ये होगी, एक ये होगी, दो बी हो गई है। तो 2 इंटू बी प्लस हुक लेंथ ले लेते हैं। ये एक जो हुक जो होता है, ये एक जो होता है वो 10D लेते हैं हम। ठीक है।
तो ये दो हुक हैं, तो दो हुक है तो दो 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 आ गए। दो हुक है तो इसलिए दो का इंटू कर दिया, इंटू एक हुक कितने का लेते हैं, 10D का लेते हैं। तो दो हुक है अपने पास, तो 2 इंटू 10D। फिर माइनस करेंगे, बैंड डिडक्शन। बैंड कैसे हुई है, एक 90 डिग्री पर यहाँ हुई, एक 90 डिग्री पर यहाँ हुई, और एक 90 डिग्री पर यहाँ हुई है। तो 1 2 3, तो 3 का इंटू कर देंगे, इंटू, और 90 डिग्री पर कितना लेते हैं हम, 2D। तो 2D यहाँ आ गया, ठीक है। फिर माइनस करेंगे। अब ये स्टील रॉड जो गई थी ऐसे मुड़ी है, ये कैसे मुड़ी है, ये मुड़ी है ऐसे, ठीक है। और ये वाली मुड़ी है ऐसे। तो ये कितने पे मुड़ी है, 135 डिग्री पर। तो कितने मोड़ थे, एक ये मुड़ गया था, एक ये मुड़ गई थी, तभी तो हुक बनी है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक मुड़ी, एक ये मुड़ी थी और यहाँ से मुड़ी थी। तो कितनी दो बार मुड़ी है, तो दो आ गया, इंटू 135 पर कितना लेते हैं, 3D। 3D ये आ गया, ठीक है। इसकी लेंथ को कंसीडर नहीं किया, लेंथ तो हमने पहले निकाली, तो हुक था। ये बैंड कितने पे हुई है, 135 पर, ये यहाँ से हुई है 135 पर, और एक यहाँ से हुई है 135 पर, ठीक है। इसलिए अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू ए कितना था, हमने निकाल लिया था पहले, कवर फवर सब माइनस करके, ये था, ठीक है। ये आ गया प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू बी 212, जो कवर सब चीज़ माइनस करके निकाल लिया था, प्लस 2 इंटू 10 जी आ गया, इंटू डाया कितने का था, स्टीरप्स का 8 का था, तो इसलिए 8 यहाँ आ गया, माइनस 3 इंटू 2 इंटू डाया कितने का था, स्टीरप का 8 का, तो 8 यहाँ आ गया। फिर माइनस, फिर 2 इंटू 3 इंटू 8, 8 कैसे आया, डाया था, ठीक है। अब इसका इंटू करेंगे तो 624 आएगा, प्लस इसका इंटू करेंगे तो 424 आएगा, प्लस इन तीनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 160। फिर माइनस इन तीनों को सॉल्व करोगे तो 48 आएगा, इन तीनों को सॉल्व करोगे तो 48 आएगा, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के आएगा 1208। फिर इन दोनों को जोड़ोगे, यानी कि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, ठीक है, -696, ठीक है। अब इसको यहाँ से माइनस करोगे तो आएगा अपना 1112 mm। तो हम एक हाथ से क्या करेंगे, एक हाथ से भाग दे देंगे तो मीटर में हो जाएगा, तो अपना मीटर में ये आ जाएगा, ये 1.12 मीटर, ठीक है। तो क्या हुआ, ये अपनी कटिंग लेंथ जो है निकल के आ गई, ठीक है। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी। तो कैसी लगी वीडियो, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, या ठीक है अच्छी लगी हो, तो आप अपने ये जो राय है जो कैन कमेंट में कर देना। एक बार दिखा देता हूँ। ये स्टीरप्स थी अपनी, ठीक है। ये ए हमने निकाल लिया था पहले, हम ए ही निकालते हैं। ए कितना था, 400। फिर ये कवर किया था हमने, एक और एक दो कवर हो गए थे, और कवर कितने का, 40 का, 40 ही आ गया माइनस। अभी स्टीरअप 8 mm डाया का था, तो 8 का तो हो गया 4। क्यों, इसके सेंटर से लेते हैं, स्टीरअप के सेंटर से, तो 8 का आधा हो जाएगा कितना, 4। तो 4 ही लिया है हमने, इसे यहाँ से किया है, ठीक है। उसको सिंपली ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई किया। ये 300 थी, ये कवर गया, एक और एक दो कवर हो गए, इंटू कवर कितना, 40 का। फिर इसके सेंटर से लेते हैं स्टीरअप के सेंटर से, तो 4 माइनस यहाँ से गए, और 4 माइनस यहाँ से गए, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया। और कटिंग लेंथ का फार्मूला, ऐसा फार्मूला नहीं कह सकते, लेकिन है तो फार्मूला ही, मतलब ऐसा फार्मूला नहीं होता है, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करने के बाद अपना, अब ये पुट इसकी वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू पुट कर दी है, और हुक लेते हैं अपना 10D लेते हैं। तो इसमें दो हुक है, तो दो का इंटू कर दिया था, फिर माइनस किया था। फिर हमने बैंड डिडक्शन जो एलोंगेशन होता है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तीन हो गए, तो 3 का इंटू, और 90 पर 2D लेते हैं, तो ये सॉल्व किया। फिर माइनस 135, यानी कि यहाँ से ये मुड़ी थी ऐसे 135 पर, यहाँ से मुड़ी थी 135 पर, ठीक है। दो बार बैंड हुई थी, दो बार। फिर 135 पे कितना लेते हैं, 3D लेते हैं, 3D इसको सॉल्व कर लिया हमने। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद। आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है। आप ऐसे सपोर्ट करते रहें, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।